नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में कि मई का महीना मेष राशि वालों के लिए किस तरीके से रहेगा। क्योंकि मई के महीने में दो ग्रहों का गोचर हो रहा है। एक राहु जो 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और दूसरा जो है वह गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव, जो कि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो ये दो ग्रहों का गोचर शनि देव का ये मेष राशि वालों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि मेष राशि वालों पे साढ़े साती लगी हुई है। तो इस साढ़े साती पीरियड में मेष राशि वालों का ये ग्रहों का गोचर मई का महीना क्या रिजल्ट देने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिसके भी जीवन में दया, धर्म और कर्म ये जीवन के तीन मूल स्तंभ होते हैं, जिसके भी जीवन में है उसे कोई भी ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं कर सकते हैं। हर धर्म का नींव होता है दया, धर्म और कर्म। यह हर पूरे ब्रह्मांड का नींव है और यही जो है रेमेडीज भी बताया जाता है कि अपने जीवन में दया करिए, धर्म करिए और कर्म करिए। कम से कम आपकी विचारों का भी यहाँ पे भाव होता है। आपका विचार भी, यदि आप धन नहीं दे सकते हो तो अच्छे विचार लोगों के प्रति रखना यह हर इंसान का काम है। यह भी एक रेमेडीज होती है। तो चलो हम बात करते हैं कि मेष राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा। बात करेंगे धन योग के बारे में, बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, बात करेंगे मैरिज लाइफ, लव लाइफ के बारे में, और बात करेंगे उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, समाज का और समाज के उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा मेष राशि वालों के लिए मई का महीना। यदि हम बात करें मेष राशि वालों के स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य मई के महीने में सामान्य रहने वाला है। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योग व्यायाम करना चाहिए और यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होगा। यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो सारी बातें आपके हित में होगी। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा किया जा सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पे यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब यदि हम बात करें आपके कामकाज का, तो राहु, गुरु और मंगल तीनों की दृष्टियां आपके थर्ड हाउस पे पड़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे यदि आपका कामकाज की देखा जाए तो गुरु चंडाल योग बनते हुए भी दिख रहा है। गुरु चंडाल योग बनना कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के लिए आपके लिए बेनिफिट होता है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऐसे ग्रहों का होना बहुत ही आवश्यक है जो कि चांडाल जैसी क्रिया हो उनकी, क्योंकि काम काज करने के लिए एक अच्छे सिर्फ गुरु का होना यहाँ पे आपको लेजीपन लाते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे राहु की दृष्टि कहीं न कहीं यहाँ पे आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। आप देखोगे आपका काम काम के प्रति रुचि बढ़ते हुए नजर आएगी। आप देखोगे काम के प्रति अटैचमेंट आपको होते हुए नजर आएगा। आप काम के प्रति काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आओगे और आपका यहाँ पे काम बनते हुए भी दिखेगा। ऐसा यहाँ पे राहु, गुरु और मंगल की दृष्टि आपके प्रति दर्शाती हुए नजर आ रही है। और यदि आगे बात करें आपके संतान योग फिफ्थ हाउस का, तो यहाँ पे राहु की भी दृष्टि आपकी पड़ते हुए दिख रही है। राहु की दृष्टि मतलब आपका संतान हो गया, आपका जॉब से रिलेटेड हो गया। आप यदि खेल कूद के प्रति रुचि रखते हो तो यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ते हुए नजर आ रही है। निश्चय ही यह घर आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि आप किसी चीज से अटैचमेंट होते हो, यदि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, तो निश्चय ही वह होता है। और राहु यही कराता भी है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जीवन में जो भी चाहते हो उसे फुलफिलमेंट कराता है। यदि राहु अच्छे घर में बैठा है, यदि राहु की कृपा आपके जीवन पे हो गई, तो निश्चय ही आपका धन योग बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होता है। एज राहु रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आप देखोगे यदि किसी को संतान की चाहत है तो निश्चय ही उसे संतान प्राप्ति होगी। यदि किसी का संतान, यदि आप खुद किसी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चय यहाँ से सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। निश्चय ही आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। राहु फिफ्थ हाउस में कहीं न कहीं आपको अपोजिट सेक्स के प्रति भी आकर्षण करते हुए दिख रहा है। आप देखोगे कहीं न कहीं आपको यहाँ पे संबंध बनते हुए भी दिख रहे हैं। यदि आपके सेवेंथ हाउस मैरिज लाइफ और लव लाइफ की बात करें, तो निश्चय ही यहाँ पे राहु की दृष्टि आपका
पड़ते हुए दिख रहा है, गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि राहु और गुरु एक ही ऐसे प्लानेट हैं, शनि एक ऐसे प्लानेट है कि 7th हाउस पे ये दृष्टि डालें या यहाँ पे इनका बैठना कहीं न कहीं आपके शादी का योग बनाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखोगे कि एक दूसरे के प्रति आप यदि शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर के प्रति, यदि आप लव करते हो तो निश्चय ही एक दूसरे के प्रति यहाँ पे आकर्षण का केंद्र बनते हुए नजर आओगे। आप देखोगे एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे होते हुए नजर आएगी। यदि कोई इस समय काल में शादी करना चाहता है तो निश्चय यह समय काल उसके लिए काफी उपयुक्त होता है। और निश्चय ही ऐसे व्यक्ति मेष राशि वाले जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं, यह समय काल उनके लिए काफी अच्छा होता है और निश्चय ही ऐसे समय काल पे उनका विवाह होना तय है। अब यदि बात करें इनके कैरियर का, तो कैरियर यदि देखें तो कैरियर में इनके थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं इन्हें जहाँ पे काम कर रहे हो आप, जैसे काम कर रहे हो वहाँ पे स्टेबिलिटी बना के रखिए, क्योंकि मई का महीना आपके लिए कहीं अच्छा संदेश नहीं देख रहे हैं। यदि आपकी पारिवारिक और दोस्त यार की बात करें तो 11th हाउस में राहु और गुरु जो है दोनों का कंजम्पशन मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ भी चंडाल योग बनते हुए दिख रहा। आप देखोगे यहाँ पे आप किसी की बात नहीं मानोगे, आपसे लोगों का थोड़ा सा तकरार यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किसी की बातें आपको अच्छी नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे संयम बरतने की जरूरत है। लोग की बातें सुनिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जो कहते हैं वो सब सत्य है। कोई ना कोई आपका शुभचिंतक होता है। तो ऐसे समय पे आप किसी ऐसे व्यक्ति को चूज करिए जो आपके अच्छे समय में आपको पहले से ही अच्छी तरह से जानता हो, जिसके विचार आपसे मिलते हो। ऐसे समय में उनका सहयोग अवश्य लें। यदि मेष राशि वालों के लिए मई का महीना की बात करें तो यहाँ पे देखोगे सब कुछ मिला जुला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ मेष राशि वालों को संयम रखने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जीवन है, हर के जीवन में सुख दुख आते हैं। तो मेष राशि वाले ही नहीं, सारे राशि वालों के जीवन में ऐसा ही होता है। उतार चढ़ाव देखना, उतार चढ़ाव होना यह जीवन के दो पहलू होते हैं, होता ही है। और कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पर नहीं है कि जिसके जीवन में सुख दुख ना हो। आप देखोगे न जाने कितने मेष राशि वाले होंगे, सबका जीवन अलग अलग होता है। कोई अच्छे मुकाम पे बैठा होता है, कोई स्ट्रगल करते रहता है, और कोई जो है जमीन पे बिना सपनों का पड़ा रहता है। तो निश्चय ही जब एक मेष राशि वाले एक समान नहीं हो सकते हैं तो यह कैसे हो सकता है कि आपका या सब मेष राशि वालों का ऐसा ही हो। तो ये ध्यान देखना, धर्म करना, कर्म करना और आपका विचार सही होना यह बहुत ही जरूरी। तो इंसान के जीवन में अच्छे विचार का होना जरूरी है, साहस का होना जरूरी है। यह ग्रह नक्षत्र सिर्फ एक सहायता करते हैं, यह सिर्फ एक आपको सपोर्ट करते हैं, ना कि आपका भाग्य बताते हैं। यह इनका एक ऑरा होता है, आपके ऑरे के साथ, आपके विचार के साथ इनका सिंक्रोनाइजेशन होता है। उसी तरीके से यह काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपका विचार सही होना चाहिए, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, तभी ये ग्रह नक्षत्र आपके साथ वैसा ही करते हैं जैसा आपका विचार और आपका उद्देश्य होता है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।